हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बैक डायमंड। तो आज जो बच्चे एनएमडीसी की एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए स्पेशल न्यूज़ है या उनके लिए थोड़ा गाइडेंस है, सजेशंस है कुछ। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो जरूर देखिएगा। तो मैं आपको बताता हूँ शॉर्ट में। एनएमडीसी नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की एक वैकेंसी आई हुई थी। ये जो वैकेंसी थी ये जूनियर इंजीनियर माइनिंग की वैकेंसी थी और ये कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी थी। इसमें टोटल 59 पोस्ट थे, लगभग 60 पोस्ट थे और इसमें अलग अलग कैटेगरी के लोगों के लिए अलग अलग डिवीजन था। जिसमें जूनियर माइनिंग इंजीनियर को भरने के लिए जो एलिजिबिलिटी था वो ये था कि भाई आपका डिप्लोमा होना चाहिए और डिप्लोमा के साथ ही साथ फॉर्मल सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, चाहे रेस्ट्रिक्टेड हो चाहे अनरिस्ट्रिक्टेड हो, इट डजेंट मैटर। ओके। इसमें बोला गया था कि जो जॉब था वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे जॉब था, 3 साल का जॉब था, मतलब 3 ईयर का आपका कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे इनिशियल जबकि स्टार्टिंग में आपका 3 साल रहेगा, उसके बाद उसको एक्सटेंड किया जाएगा अप टू द एज ऑफ 60 ईयर्स या फिर जब तक रिक्वायरमेंट है तब तक। तो आप एक चीज गौर कीजिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ अप टू द एज ऑफ 60 ईयर, मतलब समझ रहे हैं आप? मतलब कि आप ज्वाइनिंग कर लेंगे ना, तो जब तक वो प्रोजेक्ट चलेगा तब तक आपको कोई लफड़ा नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। जब तक वो प्रोजेक्ट चलेगा, जब तक उस प्रोजेक्ट से प्रोडक्शन हो रहा है ना, तब तक आपको कोई लफड़ा नहीं है, आप रिलैक्स होकर वहां रह सकते हैं। मतलब आप समझिए कि एक तरह से बहुत लंबा प्लानिंग आप कर सकते हैं। यानी कि कोई भी प्रोजेक्ट होती है तो 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल के लिए प्रोजेक्ट होती है, तो आप रिलैक्स रह सकते हो उतना लंबा टाइम तक। तो एक तरह से ये सरकारी नौकरी की तरह ही है। आप जब सेलेक्ट होंगे तो आपको 1 महीना का ट्रेनिंग दिया जाएगा, 60,000 रुपये आपका पेमेंट होगा कॉन्सोलिडेटेड पे, प्लस इसमें एचआरए जुड़ेगा आपका अलग से। अगर आपको एचआरए कंपनी नहीं देती है, हाउस रेंट नहीं देती है, उसके बाद इसमें मेडिकल फैसिलिटी है, मतलब कुल मिलाकर के सरकारी वाली सारी सुविधाएं। इतना सुविधा मेटल माइंस में कौन ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस वाले में बहुत ही रेयर है कि निकलेगा। ऐसी वैकेंसी बहुत ही रेयर है कि आपको मिलेगी। आज आपके पास मौका है, आप जरूर इसको कोशिश कीजिए कि भाई निकल जाए। अगर ये निकल गया तो समझिए आपका लाइफ बन गया, जिंदगी भर के लिए आपको ज्यादा टेंशन नहीं रहेगा। ठीक है, बाकी से बेटर मिलेगा चांसेस, तो आप जरूर ट्राई कीजिएगा। अब बात इसमें है कि इसका जो एडमिट कार्ड आया है उसमें लोग बड़ा कंफ्यूज हो गए, क्योंकि यहाँ पे जो मोड ऑफ सिलेक्शन लिखा था, यहाँ पे लिखा हुआ था मोड ऑफ सिलेक्शन विल बी थ्रू सुपरवाइजरी स्किल असेसमेंट। ठीक है, सुपरवाइजरी स्किल असेसमेंट के थ्रू इसका आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, इसका सिलेक्शन कुछ उस बेसिस पे होगा, ऐसा इसमें लिखा हुआ था। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे आप जब देख रहे हैं तो यहाँ पे सीबीटी इंक्लूड कर दिया गया है और सुपरवाइजरी स्किल टेस्ट भी इंक्लूड कर दिया गया है। तो ऐसा हुआ होगा, जो कि अक्सर होता है। जैसे एचसीएल नाम की जो कंपनी है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, या एनएमडीसी नाम की जो कंपनी है, या फिर और भी छोटी छोटी नाल्को जैसी कंपनी है ना, ये सब कंपनीज में और भी जो छोटी छोटी सेंट्रल गवर्नमेंट की और भी कंपनीज है, इसमें क्या होता है, इसमें जनरली मेटल माइनिंग के कैंडिडेट अप्लाई करते हैं। और मेटल माइनिंग के कैंडिडेट जब अप्लाई करते हैं तो एक सेलेक्टेड फॉर्म आता है, 200, 300, 250, 400, है ना। तो इस फॉर्म्स को शॉर्टलिस्ट करके इंटरव्यू लेना ही उनको बेस्ट लगता है। लेकिन जब फॉर्म ज्यादा आ जाते हैं तो उस केस में उनको सीबीटी पहले करते हैं, सीबीटी के बाद उनका सुपरवाइजरी स्किल टेस्ट लेते हैं, ताकि उनका सिलेक्शन उस बेसिस पे हो सके। ठीक है, ओके। तो अब बात है कि सर आपका सीबीटी होगा मेरा कि सुपरवाइजरी स्किल टेस्ट होगा, क्या होगा, मैं आपको बता। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि बाबू आप अकेले नहीं है जो फॉर्म भरे हैं, बहुत सारे बच्चे भरे हैं और बहुत सारे बच्चों का एडमिट कार्ड आया है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी बात तो आप दिमाग में ये डाल के अगर बैठे हैं कि बहुत कम बच्चे भरे होंगे, बहुत कम फॉर्मल सर्टिफिकेट कहाँ किसी के पास होता है, तो बाबू मैं भी मेटल माइंस में काम किया हूँ। मैं भी मॉइल नाम की एक कंपनी है, मैग्नीज और इंडिया लिमिटेड, इसमें माइन फॉरमैन के जो पोस्ट पे यानी 9 ग्रेड पे सेलेक्ट हुआ था। ठीक है, और ये डिपार्टमेंटल, मतलब ये कह सकते हैं कि ओपन टू ऑल वैकेंसी थी और ये परमानेंट वैकेंसी थी। मतलब मैं सरकारी नौकरी किया हूँ मॉइल में, मैग्नीज और इंडिया लिमिटेड नाम की कंपनी है माइन फॉर्मन का। तो मुझे भी ऐसा लगता था यार बहुत ही कम सीट है, माइन फॉर्मन के बहुत ही कम बच्चे आएंगे, लेकिन अच्छे खासे बच्चे पहुंचे थे बाबू। ठीक है, अच्छे खासे बच्चे पहुंचे थे और इतनी जगह सेंटर पड़ा था कि इसका कोई ठिकाना नहीं है। तो वो मुझे लगता था शुरू में फॉर्म भरते टाइम कि ना कोई नहीं आएगा, क्या आएगा, माइन फॉर्मन का सर्टिफिकेट कितना ही लोगों के पास होगा। आप एक बात सोचो ना, एनएमडीसी पहले कह रही थी कि आपका मैं इंटरव्यू लूंगा, अब आप कह रही है, अब कह रही है कि भाई इंटरव्यू तो बाद में लूंगा, पहले आपका मैं रिटन टेस्ट यानी सीबीटी लूंगा। तो सोचिए कितना कैंडिडेट फॉर्म भर चुके होंगे यार, कितना कैंडिडेट का एडमिट कार्ड आया होगा कि इनको सीबीटी अलग से कंडक्ट करना पड़ रहा है, उनको सेंटर सेट करना पड़ रहा है, क्वेश्चन बनवाना पड़ रहा है, इतना खर्चा करना पड़ रहा है, क्योंकि वो कंपटीशन को कम करना चाहते हैं ना। तो बाबू ये बहुत बड़ी बात है। तो आप ये सोच रहे थे तो ये सबसे पहले दिमाग से निकाल दीजिए कि बहुत कम बच्चे होंगे। कम से कम हम मेरे को लगता है कि 2000 2500 बच्चे तो होंगे भाई, उससे कम बच्चे तो कम चांस है कि होंगे। 2 ढाई हजार बच्चे आप मान के चलिए,
और इस सीट के लिए तो मान के चलिए 3000 बच्चे होंगे, ठीक है। तो 2.5 से 3000 बच्चे मान लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए, भाई इतने बच्चे तो परीक्षा देंगे, ठीक है। अब आते हैं आगे की बात करें। तो एनएमडीसी का ये जो है, इसका पूरा पैटर्न क्या है, कैसे क्वेश्चन पूछे पहले पूछा गया है, आप पूरा बताइए मुझे, तो मैं आपको गाइड करता हूँ। ये नोटिफिकेशन निकाला गया था 6 जून 2026 को, ठीक है। इसमें क्या है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले आपका एडमिट कार्ड आया होगा, उसमें आपका सीबीटी का एक डेट दिया होगा जो कि होगा 1 जुलाई 2026, ठीक है। इसमें अलग अलग सेंटर होगा जो आप भरे होंगे। सीबीटी जब आप भरे हैं, सीबीटी का जब एग्जाम होगा तो ये आपका 100 नंबर का एग्जाम होगा, ठीक है। 100 नंबर का एग्जाम होगा और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा, नो नेगेटिव मार्किंग, ओके। इसमें 4 ऑप्शंस होंगे, ओके, ठीक, 4 ऑप्शंस होंगे, ओके, ठीक। अब इसके बाद इसमें 100 नंबर में, अब आप कहोगे सर टेक्निकल का कितना है और नॉन टेक्निकल का कितना है, तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताता हूँ। देखिए, जो जूनियर ऑफिसर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की जो वैकेंसी आई थी, ठीक है, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की वैकेंसी आई थी, उसमें ऐसा देखा गया था कि टेक्निकल पोर्शन पूछा गया था उनसे 40 और नॉन टेक पोर्शन पूछा गया था आपसे 60, ठीक है। इसके बाद इसके बाद जस्ट सेकंड, उससे पहली वाला जो वैकेंसी आई थी मैकेनिकल वाली, उसमें पूछा गया था क्वेश्चन आपका 60 का टेक्निकल और 40 का नॉन टेक्निकल, ठीक है ना। उससे भी पहले अगर आप देखोगे सर्च करके पुराने अर्चिव में, तो एक बार ऐसा एग्जाम हुआ था जिसमें 80 नंबर का टेक्निकल पूछा गया था और 20 नंबर का नॉन टेक पूछा गया था। अब आप कहोगे सर इतना कंफ्यूज क्यों कर रहे हो आप, तो बाबू देखो ऐसा है कि दिमाग में एक चीज बैठा लो, एनएमडीसी गिव्स सरप्राइजेस, हमेशा से इसका आदत रहा है कि वेरी मच सरप्राइजेस, ठीक है। वो इसलिए देती है ताकि उनकी ट्रांसपेरेंसी बनी रहे और जेन्युइन जो कैंडिडेट हो वो शॉर्टलिस्ट होकर उनके पास पहुंचे, जो टैलेंटेड हो, जो जेन्युइन हो, वो उनके पास पहुंचे। इनका ये मोटिव रहता है, इसीलिए दे गिव्स सरप्राइजेस टू सरप्राइजेस। जैसे आपको सरप्राइज दिया कि भाई सीबीटी होगा, जो कि मैं बहुत पहले वीडियो बनाया था, उसमें मैं कह चुका था, जब मैं एनएमडीसी के बारे में बता रहा था, मेरी पुराने वीडियो जाके देखिएगा, उसमें मैंने बोला था कि भाई एनएमडीसी गिव्स यू वेरी मच सरप्राइजेस। आपको लगता है कि सुपरवाइजरी टेस्ट हो जाएगा सिलेक्शन, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, सीबीटी हो सकता है ले, क्योंकि कैंडिडेट ज्यादा बढ़ जाएंगे तो सीबीटी लेता है। मैं हर वीडियो में बता चुका हूं जब भी मैं एनएमडीसी के बारे में बात किया हूं। इसी तरह से मैं ये कहता हूं कि अगर आप ये सोच के चल रहे हो कि आपका 30 और 40 नंबर का टेक्निकल पूछेगा और 60 नंबर का नॉन टेक पूछेगा, ठीक है, तो ये दिमाग से निकाल दो बाबू। ये कोई भी पैटर्न फॉलो कर सकती है जिसका कोई ठिकाना नहीं है। आज सीधा आपको एग्जाम सेंटर में जब आप बैठोगे एग्जाम में, ऐसे जब आप सीबीटी कंप्यूटर में लॉगिन करोगे तब आपको दिखेगा भाई कितना टेक्निकल है कितना नॉन टेक्निकल है। तो ये तो दिमाग में मत रखिए, ठीक है। लेकिन एक चीज तो है जो मैं कह सकता हूं पुराने उसके रिकॉर्ड के हिसाब से, क्योंकि इसने जो सिलेबस जारी किया था उस सिलेबस के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, इसकी जो सिलेबस है वो सिलेबस के हिसाब से आपको क्या पूछा जाएगा और किस पे आपको फोकस करना चाहिए मैं आपको बता रहा हूँ। जस्ट अ सेकेंड। देखिए, इसमें इंग्लिश के क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है, जो कि बहुत इजी लेवल के रहते हैं। रीजनिंग जो रहते हैं वो हद से ज्यादा इजी लेवल के रहते हैं, और मैथ भी इसमें कुछ क्वेश्चन आपको दिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैथ कभी पूछा है कभी नहीं पूछा है, तो मैथ की जो प्रोबेबिलिटी होते हैं वो कम होते हैं, और मैथ में बहुत ही कम क्वेश्चन पूछे भी है तो पूछे हैं, तो मैथ को आप चाहे तो बाइकआउट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन पूछा है। जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन पूछा है, जैसे कि सैटेलाइट वगैरह, जो मेन जनरल अवेयरनेस होते हैं ना, जो करंट अफेयर में जो मेन वाले होते हैं, जो एकदम इंपॉर्टेंट वाला होता है, वही सब क्वेश्चन इससे पूछा गया, बहुत ज्यादा डीपली घुस के नहीं पूछा है। तो एक तरह से मैं कह सकता हूँ कि नॉन टेक तो बाबू बहुत आसान पूछेगा आपसे। अगर नॉन टेक में आप इंग्लिश थोड़े बहुत पढ़े हैं, रीजनिंग थोड़े बहुत भी पढ़े हैं, तो आपके लिए नॉन टेक बहुत ज्यादा आसान रहेगा, आप नॉन टेक में फाड़ देंगे, ठीक है। अब बचा टेक्निकल। अब तो बाबू मैं आपको बता देता हूँ, टेक्निकल का इसका रिकॉर्ड रहा है कि टेक्निकल में आपका फाड़ देगा ये। ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि आपके पसीने छूट जाएंगे, आपके तोते उड़ जाएंगे बाबू। कैसे क्वेश्चन रहेंगे आपको बता देता हूँ सिंपल भाषा में। एनएमडीसी गिव्स यू वेरी मच सरप्राइज। जब आप एग्जाम सेंटर बैठेंगे तो आपको समझ में आएगा क्या होता है। देखिए बताता हूँ, एमएमआर जो होता है ना, आप एमएमआर 1961 अगर आप पढ़े हो तो आपको लगेगा कि भाई ये तो बहुत ज्यादा डीपली नहीं पूछता है, कभी भी कोई भी एमएमआर के क्वेश्चन पूछते हैं। लेकिन एनएमडीसी एमएमआर से घुस के पूछता है क्वेश्चन, घुस के मतलब ऐसा घुस जाएगा ना कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि भाई ये क्वेश्चन एमएमआर का था कि सीएमआर का था कि एमटी से पूछा था कि कहां से पूछा था। इसमें सर्कुलर अपडेटेड पोर्शन पूछता है, कुछ सर्कुलर से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ दिए हैं लगातार। तो अब कुल मिलाकर के ये है कि भाई एमएमआर तो आपको एकदम एड़ी चोटी लगा के भीतर घुस के पढ़ना पड़ेगा। सिर्फ आप ऊपर ऊपर का पढ़ लोगे कि भाई एमएमआर का एकदम हल्का हल्का वाला कर लेते हैं तो हो जाएगा, तो नहीं होगा बाबू। एमएमआर बहुत ज्यादा घुस के पूछता है, ऐसा घुस के पूछेगा ना कि आप बाकी समझ ही गए होंगे आप। उसके बाद ईएमटी के पोर्शन इसमें रहते हैं,
ईएमटी वॉल्यूम 1 के, वॉल्यूम 2 के, वॉल्यूम 3 के, इनके क्वेश्चंस इसमें देखा गया है, रहता है। और पोर्शन में जो सिलेबस जारी किया गया था उसमें भी ये ईएमटी के पोर्शन डाले गए थे। इसके बाद इसमें जूलॉजी के भी क्वेश्चन देखने को मिले हैं, ठीक है, जूलॉजी के भी क्वेश्चन देखने को मिले हैं। अब ये जो जो भी पोर्शन मैं बोल रहा हूँ, अब जब मेरा बैच देखोगे, मेटल माइनिंग फाउंडेशन बैच जो मैं बनाया हूँ, मेटल माइनिंग फाउंडेशन बैच M15, ठीक है, जो आप चाहो तो ले सकते हो जाके ब्लैक डायमंड ऐप में, क्योंकि अभी और भी एग्जाम होंगे, ऐसा थोड़ी मेटल माइनिंग का आप इकलौता एग्जाम आज दे रहे हो, इसके बाद एग्जाम नहीं दोगे, इसके बाद नाल्को है, मॉइल भी आने वाला है, ठीक है, एससीएल भी आने वाला है, तो आपके लिए बहुत सारा मौका मिलेगा और साल भर का वैलिडिटी रहेगा, ठीक है। और अगर कोई एग्जाम मान लीजिए लेट होता है किसी कारण से, आप फॉर्म भरे हुए हो, तो मैं इसको एक्सटेंड कर दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप समझिए कि आपका 1-2 एग्जाम तो पकड़ा ही जाएगा। तो ब्लैक डायमंड ऐप को जाके प्ले स्टोर से इंस्टॉल करिएगा, सेम लोगो होगा आपको, 4.9 रेटिंग है, 1K डाउनलोड है। इसके बाद आप जाके उसको मेटल माइनिंग फाउंडेशन बैच M15 जो होगा उसको डाउनलोड कर सकते हैं, इसको ले सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। अभी जो प्राइसेस है वो फिलहाल 1000 रुपया है, ठीक है, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए मेटल माइनिंग फाउंडेशन बैच 1000 रुपया है, तो जीएसटी वेस्टी कुछ जुड़ेगा इसमें। इसमें कंटेंट में जाकर मैं आपको दिखाता हूँ, सिलेबस जो है वो उसी के हिसाब से पढ़ा है, माइंस एक्ट वगैरह। हाँ, अब बताओ ओएसएच रूल पूछेगा कि ओएसएच कोड पूछेगा, तो बाबू ओएसएच रूल जो है 2026 वो आया था आपका मई में, और आपका एग्जाम जो वैकेंसी रिलीज हुआ बहुत पहले रिलीज हुआ, और साथ ही साथ जो एडवर्टाइजमेंट आया था 2024 वाला, 2004 चौथा महीना में इसका सिलेबस जारी हो गया था, तो इसका चांसेस तो कम है कि ओएसएच से क्वेश्चन पूछे, क्योंकि जैसे एमसीएल ने ओएसएच कोड रूल पूछा है तो अपडेट किया है, उसी तरह इसको भी अपडेट करना था, लेकिन इन्होंने नहीं किया, तो ओएसएच रूल कोड के चांसेस बहुत कम है। पुराने वाले पैटर्न से ही पूछेगा, माइंस एक्ट, माइंस रूल, तो देखिए माइंस एक्ट है, माइंस रूल है, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी रेगुलेशन है ना, ये 2023 वाला पूछेगा, ठीक है। एमबीटीआर है, माइंस रेस्क्यू रूल है, बहुत सारे मिसलेनियस टॉपिक होते हैं, एमएमडीआर से क्वेश्चन पूछ सकता है, एमसीडीआर से पूछ सकता है, ईएमटी वॉल्यूम 1, 2, 3 से दबा के क्वेश्चन पूछेगा। और एमएमआर तो भैया इसका फेवरेट टॉपिक है, एमएमआर तो इसको कुछ छू नहीं सकता है, ठीक है, एमएमआर तो इससे पूछेगा, ओके। अब चाहे तो बैच भी ले सकते हैं, सिलेबस आपका सेम है, या फिर आपके लिए मैं स्पेशल एक चीज लाया हूं जो स्पेशल आपके लिए है, ठीक है, मैं आपको बता देता हूं। देखिए एनएमडीसी स्पेशल ई बुक पैकेज है, बेसिकली ये मेटल माइनिंग के कुछ ई बुक्स हैं जो आपको मिल जाएगा अगर आप इसको परचेस करना चाहते हैं, जिसमें एमएमआर 1961 के डिटेल्ड क्वेश्चन होंगे। आपके पास चूंकि बहुत कम टाइम है, सिर्फ 14 दिन का टाइम है, इस 14 दिन में आपने जो पढ़ा है उसको भी रिवाइज करना है और ये सब भी रिवाइज करना है, तो इसका सबसे बेस्ट तरीका है एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करना। चैप्टर वाइज एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करिएगा तो आपका सब डाउट, सब झंझट, सब टेंशन क्लियर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो एमएमआर का जितने भी चैप्टर है, टोटल चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चन है डिटेल में, अगर आप एमएमआर को फटाफट रिवाइज मार के इस क्वेश्चन को बना लेते हैं तो एक क्वेश्चन नहीं होगा जो आपका एमएमआर से अलग पूछेगा, एमएमआर छूटेगा आपका, एमएमआर तो भैया इसमें तगड़ा है। इसके बाद मेटल माइनिंग के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, तो मेटल माइनिंग स्पेशल एमसीक्यू, ये जो आपका ई बुक है इसमें मेटल माइनिंग के स्पेशल एमसीक्यू वाला दिया हुआ है सीरीज, तो इसको भी आप चाहे तो ले सकते हैं। और मेटल माइनिंग कंप्लीट एमसीक्यू वाला भी मिल जाएगा, ये तीनों का तीनों आपका सेम पैकेज में मिल जाएगा, 499 प्राइस है, मात्र 499 रुपीज प्राइस है। अब अगर चाहे तो तीनों ई बुक ले सकते हैं, ठीक है, तीनों ई बुक इसको ले सकते हैं, है ना। यही तीनों ई बुक है जो कि मैं बहुत पहले से बेचे जा रहा हूँ, और इससे बहुत सारे लड़के सेलेक्ट भी हुए हैं अलग अलग सब्सिडरी में, सॉरी सब्सिडरी अलग अलग कंपनी में मेटल माइनिंग के, क्योंकि आप अगर पोर्शन एमएमआर पढ़ो चाहे डिटेल में पढ़ लोगे तो अभी सी बात है, एमएमआर जहां भी पूछेगा आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो एमएमआर है, मेटल माइनिंग कंप्लीट एमसीक्यू, मेटल माइनिंग स्पेशल एमसीक्यू, ये तीनों ई बुक का एक पैकेज है जिसको पूरा प्राइस है 499। ई बुक मतलब पीडीएफ होता है, ठीक है। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप से फटाक से मैसेज करेंगे 6200670155, इस व्हाट्सएप नंबर को आप सेव कर लीजिए। इस व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेज कर दीजिएगा कि मुझे मेटल माइनिंग का ई बुक लेना है या मुझे एनएमडीसी का ई बुक लेना है, बस ऐसा मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको क्यूआर कोड भेज दूंगा, फिर पेमेंट करेंगे, फिर मैं आपको फटाक से पीडीएफ तीनों सेंड कर दूंगा, यानी कि तीनों ई बुक को सेंड कर दूंगा, आप आराम से घर पे बैठे पढ़ सकते हैं। ये एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपका टाइम भी बचेगा, और बाकी जो ईएमटी के पोर्शन है वो तो आपको करनी पड़ेंगे, ईएमटी वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3 वगैरह वगैरह जो भी पोर्शन है आप साथ में रिवाइज करते रहिए, और इससे आप अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं, है ना। ये 3 ई बुक है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, स्पेशल मेटल माइनिंग के लिए ही है ये, है ना। चलिए, आई होप ये वीडियो आपके काम का होगा। और एक और चीज बताना चाहता हूँ कि देखो यार, इसमें सिलेक्शन का क्या प्रोसीजर है, देखो एक चीज मैं बता देता हूँ, आप इसको पढ़ लो ना आगे, जो दिमाग में रखे हो ना कि सर सीबीटी क्वालिफाई करेंगे तो फिर सुपरवाइजरी टेस्ट यानी कि इंटरव्यू बुलाएगा और इंटरव्यू के बेसिस पे हमारा सिलेक्शन होगा, पूरी तरह से ये धारणा गलत है बाबू, पूरी तरह से गलत है, आप गलत हो। पूरा इसको पढ़ो, इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ कि सीबीटी में आपका 100 नंबर में जितना भी नंबर आएगा उसी के हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा, सीबीटी के हिसाब से ही आपका सिलेक्शन होगा, इसी नंबर पे आपका सिलेक्शन होगा। सुपरवाइजरी स्किल टेस्ट सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, सुपरवाइजरी स्किल टेस्ट सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है
कि आप इंटरव्यू आपका कितना अच्छा गया है। आपका सिलेक्शन सीबीटी के बेसिस पे ही होगा। सुपरवाइजरी वाला जो स्किल टेस्ट है वो आपका सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। अब सुपरवाइजरी स्किल टेस्ट में क्या पूछा जाएगा वो भी मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आप सीबीटी देंगे, सीबीटी में जो भी नंबर आएगा उस हिसाब से 1:3 रेशियो को बच्चों को सेलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, मतलब मान के चलिएगा 59 सीट है, तो मान के चलिए मतलब लगभग 180-170 बच्चे को बुलाया जाएगा जिसका सीबीटी में अच्छा नंबर आएगा। अब 170-180 बच्चे का इंटरव्यू लिया जाएगा, उसमें से जो जो क्वालिफाई करेंगे, ठीक है, उन्हीं का फिर आगे देखा जाएगा, उन्हीं का मेरिट, यानी कि उन्हीं का मेरिट सीबीटी के हिसाब से देखा जाएगा कि इसका ज्यादा नंबर है। जो छट जाएंगे वो छट जाएंगे। अब इसमें पूछा जाएगा कि भाई इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा। अब देखो बाबू, ऐसा है, सिंपल समझो। फॉरमैन का ट्रेनिंग की हो आप, जहां पे ट्रेनिंग की हो जिस माइंस में, उसका आप एसओपी, एसएमपी, ठीक है, सीओपी, ठीक, ये सब चीजों अच्छे से पढ़ लो। इसके बाद ओपन कास्ट माइंस जो मेटल माइनिंग होता है उसके बारे में थोड़ा अच्छे से पढ़ लो। और बाकी जो अभी आप पढ़ रहे हो एग्जाम में बिल्कुल वही सेम चीज रहेगा, एमएमआर, मेटल माइनिंग, है ना, राइज, विंज, ये वो, लनपर। तो ये सब आपसे पूछा जाएगा सुपरवाइजरी स्किल टेस्ट में। और ये इंटरव्यू जो है वो क्वालिफाइंग नेचर का है, तो इसके लिए उतना घबराना नहीं है। अगर आपका सीबीटी निकल जा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है, आपको जानकारी है तो आपका स्किल टेस्ट भी निकल जाएगा। मेन फोकस आपका सीबीटी में होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि स्किल टेस्ट के लिए आपको समय मिल जाएगा। आप सीबीटी देंगे, सीबीटी दे के घर आएंगे तो फिर आपको समय मिलेगा अच्छा खासा, है ना। जब तक आपका लिस्ट विस्ट जारी होगा तब तक आपको स्किल टेस्ट के लिए समय मिल जाएगा, ठीक है। बाकी गाइडेंस चाहिए होगा तो मैं वीडियो बना दूंगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए काम का होगा। अगर आप एप्लीकेशन में जाके कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो ब्लैक डायमंड ऐप प्ले स्टोर में सर्च करेंगे, डाउनलोड करेंगे और जाके आप कोर्स परचेस कर सकते हैं। और अगर आप ई बुक परचेज करना चाहते हैं तो ई बुक के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए। मैं आपको नंबर फिर से एक बार दिखा दे रहा हूँ, जस्ट अ सेकंड। तो मैंने कट कर दिया क्या, जस्ट अ सेकंड। तो अगर आप ई बुक लेना चाहते हैं तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपका ई बुक है, फिर से अगर आप लेना चाहते हैं तो इस व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर दीजिए। व्हाट्सअप पे मैसेज कीजिएगा, कॉल अवॉइड कीजिएगा, मैं ड्यूटी वाला आदमी हूँ, है ना। तो मैंने पूरा डिटेल में इसमें बता ही दिया, तो इसको लेके इंक्वायरी करने कोई मतलब नहीं है। डायरेक्ट नंबर है नीचे, व्हाट्सअप नंबर 6200 670 155, इसे आप व्हाट्सअप पे मैसेज कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन जय हिंद।